एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू जो है बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से रिलेटेड अभी तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में 1995 से लेके 2010 तक के वीडियो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा के कलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। तो रीजन देखिए कि मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित यानी इसलिए खिलते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, दिन के समय मरुस्थल में तापमान बहुत रहता है जिसके कारण अधिकांश प्राणी अथवा कीट रात्रि समय में सक्रिय होते हैं। इसी तरह से रात्रि समय पादपों के लिए भी अनुकूल होता है और परागण के लिए पुष्पों का कीटों के साथ सामंजस्य हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वो हैं, मतलब तो कम से कम कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, 27। उसमें से 15 हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी मात्रा आवश्यक ही होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, ये देखिए 2009 का जो क्वेश्चन है, केसर मसाला यानी जो सैफरन स्पाइस होता है, इसको बनाने के लिए पौधा का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, तो अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते हैं तो कुछ हमारा इस बार हेल्प हो जाएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, कैसे संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से ये संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिया गया है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और उसके कोशिकांग, इसको मैच करना है। प्रकाश संश्लेषण का संबंध हरित लवक से, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक। खनिज उद्ग्रहण का संबंध है जीव द्रव्य कला से, और श्वसन का रिलेशन है हमारा सूत्रकर्णिका से, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो अगर दो भी फैक्ट याद है कि चलो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम, तो अगर 4 यहाँ ये तो चला गया। एक बार देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल, लेकिन ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 तो इसमें था नहीं, तो ये यहाँ पे हम आ जाएंगे। अगर 2 भी याद है तो हो जाता है, लेकिन आजकल के पैटर्न पे 2 और 3 से भी काम नहीं चलता, पूरा याद ही करना पड़ता है। लेकिन क्या पता बीपीएससी अभी ऐसा ना खेले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ है आलू, ठीक है। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? कौन सा सूक्ष्मजीव? तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, यानी बैक्टीरिया भी, एल्गी भी, यानी जो माइक्रो एल्गी होते हैं वो, और कवक यानी फंगस। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है फल, एक तरफ उनका दिया गया है सूची 2 की बीजांड किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा फल का संबंध हो जाएगा अंडाशय से, और बीज का संबंध हो जाएगा बीजांड से, काष्ठ का संबंध हो जाएगा तना से, और मंड का संबंध हो जाएगा पत्ती से, ठीक। इसको हम पोल में भी कर लेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। 8वां क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। दोनों एक वानस्पतिक उद्भव हैं, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो यही सही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, अर्कटिज्म यानी जो ठोंढी रोग होता है किसके उपभोग से होता है? तो संदूषित अन्न, यानी अगर हम बासी अन्न खाते हैं तो उससे ये बीमारी होता है, ठोंढी रोग, ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी सहचार है? तो कवक मूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल, यानी जो नील हरित शैवाल होता है, ब्लू algae जो होता है, वो होता है हमारा जैव उर्वरक के कार्य के लिए चावल की फसल के लिए। पादपालय एक सुविधा है, यानी पादप प्लस आलय से मिलके बना है। तो ये सुविधा क्या कराता है? जहाँ पे पादपों का घर यानी प्लांट के लिए एक घर हो, तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए इसका काम किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ जैसे कि कोला, जो कोका कोला होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो इसमें कैफीन होता है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की एक तिलहन सरसों यानी ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें मुख्य विशेषता है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत ही अल्प मात्रा होती है। इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग यानी कोशिकांग यानी जो ऑर्गेनेल है उसमें डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है। हेपेटाइटिस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए या यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो भिन्न काल पक्वता कहते हैं। बस इसको ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम अपना काम कर लें। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। निम्नलिखित पादप स्तंभ कतरन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। कौन कौन से जो पादप है जो स्तंभ कतरन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? तो 1, 3 और 4 यानी बोगनविलिया, कोको और अंगूर। दूसरा नहीं किया जाता है। इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन को हम पोल में कर लेंगे। आप इतना वीडियो देख के मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, फिर हम आगे भी इस क्वेश्चन को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।